ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर कभी कभी दुख के बाद अचानक सुख आ जाता है या सुखी जीवन में अचानक से दुख आ जाता है, पर हम इनका कारण नहीं जानते। आइए जानते हैं हमारे जीवन में सुख या दुख क्यों आते हैं। अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की बंसी बजाता है। सब प्रकार के सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में जुआ से या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्ति अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसर पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि के दैविक प्रकोप भी भाग्य प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। यह ठीक है कि ऐसे प्रसंग कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने को आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने कम क्यों न हो, पर होते जरूर है, और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही घातक होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियाँ देते हैं। कई तो नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया, पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवता की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच में कुछ हानिकर प्रसंग आ जाए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हुआ हो, नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नवागंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ, यह बहू बड़ी अभागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया। इस श्रेयदान या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में ऐसे दुखदायी कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। हमारे परिचित एक सज्जन के घर में नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पर पड़ा। सारा घर यही ताना कसी करता, यह बड़ी बहू बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब हर वक्त का अपमान, घरवालों का नित्य प्रति का दुर्व्यवहार सहन कर न सकी तो मिट्टी का तेल छिड़ककर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवा को अभागी कलमुही डायन उपाधि मिलने का एक आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थमूलक धारणा है। सही बात को न समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे उटपटांग विश्वास पर घर जमा लेते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य की बलि चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वह भाग्य के अनुसार होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्सों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो वे यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा।
ब्रह्मा की लकीर को कौन मेट सकता है? जो ईश्वर को करनी होगी वह होकर रहेगी। होनी बड़ी प्रबल है। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना बस नहीं चलता और अनहोनी प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विशुद्ध किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वह दोष किसी निर्दोष पर बरस पड़े और अनर्थ उपस्थित कर दे। इसीलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जा सके। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल में मन समझाव को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते यह लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि यह सज्जन बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव के निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी यही भाग्यवाद की निराशा दलदल में डाल देते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारक उठपटांग धारणाएं उपजती है और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस बैठती है तो जीवन प्रवाह को उल्टा विकृत एवं बेहुदा बना देती है। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उसके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रही है। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने ढूंढ निकाले हैं। पंचाध्यायी कार ने उपरोक्त श्लोक में गहना कर्मणो गति पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि वैदिक, दैहिक और भौतिक घटनाएं तीन प्रकार के आकस्मिक सुख दुख, संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी तीन प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं इसका पूरा विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन आगे हम देंगे। आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सूर मुनि देव दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट न सके। सूरदास ने ठीक कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पंची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को, वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल न सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी। वह विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती है या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक न होगा। पश्चाध्यायी का निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग कर सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को सुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव की पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। मछली पानी में तैरती है, उसकी पूंछ पानी को काटती है, पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती जाती है। जो काम हम करते हैं उनके संस्कार बनते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कटीली झाड़ी की तरह अपने लिए दुखदायी बन जाते हैं। अब हम तीन प्रकार के कर्म, उनके तीन प्रकार के स्वभाव एवं तीन तरह के फल की चर्चा करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसीलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। कष्ट दुख में होता है,
दुख से ही लोग डरते घबराते हैं, उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए दुखों का ही विवेचन यहाँ होना उचित है। आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दो अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख भी दो अलग अलग विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। दुख निवृत्ति के लिए, रोग का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आ जाता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों की निवृत्ति हो जाती है। आइए अब हम दुखों का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयत्न करें। दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैविक, दूसरा दैहिक, तीसरा भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जाता है। यह तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं और शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के दुखों के कारण तथा उनसे होने वाले कष्टों को जानने के लिए हमें कमेंट्स करें, ताकि हम अगला ऑडियो जल्दी तैयार करें। धन्यवाद।